दोस्तों, एक व्यक्ति एक वेश्या से मिलने के लिए अपनी रातों को रंगीन करने के लिए एक देह व्यापार के कोठे पर जाता है। अब जैसे ही वह उस कोठे पर जाता है तो उसके सामने एक लड़की आती है। अब जैसे ही उसके सामने वह लड़की आती है तो उसे देखकर वह हैरान रह जाता है, दंग रह जाता है, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी होती है, जो करीब 4 साल पहले उससे जुदा हो जाती है, बिछड़ जाती है। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम है इमरान और हाजिर हूँ एक बार फिर एक सच्ची घटना को लेकर, एक नई सच्ची कहानी को लेकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपनी कोई राय, कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय, अपना सुझाव जरूर दें। अब आते हैं आज की कहानी पर, आज की सच्ची घटना पर। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है बिहार की। और बिहार में एक ज़िला पड़ता है पटना, और इसी पटना ज़िले के अंतर्गत एक इलाका आता है जिसे धोबी घाट के नाम से जाना जाता है। और इसी धोबी घाट इलाके में एक परिवार रहता है जिसमें आरिफ, जिसकी उम्र करीब 27 साल होती है, और उसकी पत्नी सुल्ताना, जिसकी उम्र करीब 24 साल होती है। दरअसल आरिफ की पत्नी सुल्ताना नेपाल के एक ज़िला पड़ता है लुम्बिनी, और इसी लुम्बिनी इलाके की रहने वाली होती है। दरअसल आरिफ और सुल्ताना दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। लव मैरिज करने के बाद दोनों प्यार मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, और शादी को करीब 4 साल गुजर जाते हैं, और तारीख आ जाती है फरवरी साल 2010। दरअसल एक दिन आरिफ और सुल्ताना के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सुल्ताना अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके जाने के लिए पटना के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। अब रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद सुल्ताना ट्रेन पकड़ती है और सीधा उत्तर प्रदेश के बस्ती रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। बस जैसे ही सुल्ताना बस्ती के रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो देखती है कि रात के 11 बज चुके हैं। रात का काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है। अब सुल्ताना रेलवे स्टेशन से सीधा बस्ती के बस अड्डे पहुंचती है। अब जैसे ही सुल्ताना बस अड्डे पहुंचती है तो वहां जाकर पता चलता है कि बस तो सुबह ही करीब 7 बजे मिलेगी। अब ये जानने के बाद सुल्ताना इधर उधर घूमने लगती है, इधर उधर टहलने लगती है। अब जैसे ही सुल्ताना इधर उधर घूम रही होती है तो उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम जावेद होता है। अब जावेद जब उससे इस बारे में पूछता है, उस लड़की से बातचीत करता है, तो जावेद उससे बातचीत करता है तो सुल्ताना उसे अपनी सारी कहानी बता देती है। अब सुल्ताना की कहानी सुनने के बाद जावेद उससे कहता है कि तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे कमरे पर चलो और वहीं आराम कर लेना, और सुबह 7 बजे बस अड्डे पहुँच जाना। अब सुल्ताना जावेद की बात सुनने के बाद उस पर विश्वास कर लेती है, और उस पर विश्वास करने के बाद उसके साथ उसके कमरे पर चली जाती है। अब जावेद जैसे ही सुल्ताना को अपने कमरे पर लेकर पहुंचता है तो वहां ले जाने के बाद उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करता है, उसके लिए चाय बनाता है। अब जैसे ही जावेद सुल्ताना को चाय देता है तो चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिला देता है। अब जैसे ही सुल्ताना चाय पीती है तो चाय पीने के बाद बेहोश हो जाती है। अब जैसे ही सुल्ताना बेहोश हो जाती है तो बेहोश होने के बाद जावेद उसके साथ दरिंदगी करता है, उसके साथ रेप करता है, सुल्ताना को अपनी हवस का शिकार बनाता है। और कुछ समय के बाद जैसे ही सुल्ताना को होश आता है तो वह अपनी हालत देख कर डर जाती है, घबरा जाती है, और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन जावेद उसको ब्लैकमेल करने लगता है और उसको धमकाने डराने लगता है। और जावेद सुल्ताना से कहता है कि तुम मेरे साथ यहीं पर रहो और देह व्यापार के धंधे में काम करने लगो। अब ये सुनने के बाद सुल्ताना जावेद से मना करती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जावेद उसको ब्लैकमेल करता है और उसको डराता है, धमकाता है, और सुल्ताना को ज़बरदस्ती देह व्यापार के धंधे में लगा देता है। अब यहाँ से जावेद नए नए कस्टमर लाने लगता है, नए नए ग्राहक लाने लगता है, जिससे जावेद की अच्छी खासी कमाई होने लगती है। और धीरे धीरे समय बीतता है, और धीरे धीरे करीब 4 साल गुजर जाते हैं। और 4 साल गुजर जाने के बाद जावेद एक नए कस्टमर को लेकर आता है जिसका नाम ओम प्रकाश होता है। अब जैसे ही ओम प्रकाश सुल्ताना के कमरे में जाता है और उससे बातचीत करता है, अब जैसे ही सुल्ताना ओम प्रकाश के बारे में पूछती है तो ओम प्रकाश बताता है कि वह नेपाल के लुम्बिनी इलाके का रहने वाला है। अब जैसे ही सुल्ताना अपने इलाके का नाम सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, सुल्ताना रोने लगती है। देखने के बाद ओम प्रकाश हैरान रह जाता है, दंग रह जाता है, और जब इस बारे में सुल्ताना से पूछता है तो सुल्ताना ओम प्रकाश से अपनी सारी कहानी बताती है, और कहती है कि वह भी लुम्बिनी इलाके की रहने वाली है, और उसके पिता का नाम मोहम्मद हबीब है जो लुम्बिनी इलाके में रहता है। अब यहाँ से सुल्ताना ओम प्रकाश को अपने पिता के एड्रेस के बारे में बताती है, और कहती है कि वह जाकर उसके पिता से मुलाकात करे और कहे कि उसे यहाँ से निकालने की जल्द से जल्द कोशिश करे। अब ओम प्रकाश भी सुल्ताना की बात को सुनने के बाद उससे वादा करता है और कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलवाएंगे और तुम्हारी हर मदद करेंगे। ओम प्रकाश यहाँ से सीधा नेपाल जाता है, और नेपाल जाने के बाद उसके पिता सुल्ताना के बताए हुए एड्रेस पर पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात सुल्ताना के पिता, जिसका नाम मोहम्मद हबीब होता है, उससे होती है।
अब जैसे ही ओम प्रकाश सुल्ताना के पिता मोहम्मद हबीब से सुल्ताना के बारे में बताता है, उसकी सारी कहानी बताता है, तो मोहम्मद हबीब अपनी बेटी के बारे में सुनने के बाद रोने लगता है, बिलखने लगता है। और फिर दोनों यहाँ से एक प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक ही मोहम्मद हबीब और ओम प्रकाश दोनों बस्ती आते हैं। और बस्ती आने के बाद ओम प्रकाश एक बार फिर जावेद से संपर्क करता है। ये दोनों बस्ती पहुंचते हैं, तो बस्ती पहुंचने के बाद ओम प्रकाश एक बार फिर जावेद से संपर्क करता है और कहता है कि वह एक बुजुर्ग व्यक्ति को लेकर आया है और जो तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे सकता है। अब पैसों का नाम सुनने के बाद जावेद भी लालच में आ जाता है और जावेद मोहम्मद हबीब को लेकर के सुल्ताना के कमरे पर पहुंचता है। अब जैसे ही मोहम्मद हबीब सुल्ताना के कमरे के अंदर जाता है तो सुल्ताना अपने पिता को देखकर रोने लगती है, बिलखने लगती है और अपने पिता से लिपट कर रोने लगती है। मोहम्मद हबीब भी अपनी बेटी को गले से लगाकर रोने लगता है। दोनों एक दूसरे से बैठकर बातें करते हैं और काफ़ी देर बातें करते हैं। सुल्ताना अपने पिता को सारी कहानी बताती है। अब सारी कहानी सुनने के बाद मोहम्मद हबीब सुल्ताना से कहता है कि चलो अब तुम हमारे साथ घर पर चलो। ये सुनने के बाद सुल्ताना कहती है कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, तुम एक काम करो, सीधा पुलिस स्टेशन जाओ और रिपोर्ट दर्ज कराओ, हमें यहाँ से सिर्फ पुलिस ही निकाल सकती है। अब मोहम्मद हबीब भी सुल्ताना की बात को समझ जाता है और सीधा ओम प्रकाश को लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। अब जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो वहाँ जाकर सारी कहानी बताता है। अब मोहम्मद हबीब की कहानी सुनने के बाद पुलिस भी हैरान थी, परेशान थी। पुलिस वाले तुरंत एक रिपोर्ट दर्ज करते हैं और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस की एक टीम फ़ौरन उस कोठे पर पहुंचती है और वहां से जावेद और सुल्ताना को गिरफ्तार कर लेती है और दोनों को लेकर थाने आती है। अब जैसे ही पुलिस थाने पहुंचती है तो थाने पहुंचने के बाद कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करती है और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद सुल्ताना को उसके पिता को सौंप देती है। जावेद पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नए एपिसोड के साथ।